श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 17 अक्टूबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है कार्तिक मास की एकादशी। और पूज्य गुरुजी ने कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए इस कार्तिक एकादशी का सबसे अचूक उपाय बताया, जो कि आपको इस एकादशी के दिन करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति आज के दिन इस कार्तिक सुधा उपाय को अपने पूरे मन से कह देता है, महादेव से जिस कामना से, जिस इच्छा से वो जाता है, उसकी वो कामना, वो इच्छा पूरी होती है। साथ ही साथ उसके जीवन के दुख, कष्ट, तकलीफ, उसके दुख के आंसू अगर सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस कार्तिक एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। ये होगा वो सुधा वाला उपाय। अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके कष्ट, आपके परेशानी जीवन में इतनी बढ़ती चली जा रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म तीसरी आ जाती है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई आपकी कामना है, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस एकादशी के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर मिला लेना है थोड़ा सा जो पवित्र नदी का जल हो। गंगा का जल है तो गंगा जल आप मिला लीजिए, और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये वाला जो दीपक होगा, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। चाहे घी आटे का बना लो, चाहे मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल जिसमें गंगा जल और 1 दीपक, इसे लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके खड़े होकर के, ध्यान रखना जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो, खड़े होकर के क्या करना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना। पकड़ करके सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, फिर जिस तिथि को कर रहे हो, जिसे पितृपक्ष की एकादशी तिथि है ना, उस तिथि को बोल करके आपकी जो भी कामना है उस कामना को कहना, और इस संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात शिवलिंग के सम्मुख में नंदी भगवान बैठे रहते हैं, तो आपको नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर के वहां से इस शिवलिंग का दर्शन करते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। ठीक है, कितनी बार करना है? 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण करना है। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और आपके जितने भी पितृ होते हैं, पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब जो जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो और जलाधारी से नीचे गिर करके इस स्थान पर आकर के गिरता है, ये आपके पितरों का स्थान होता है। और ये जब जल आप स्वधा शब्द का स्मरण करके समर्पित करते हैं, तो ये संपूर्ण जल का भाग आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन की जितने भी संकट, कष्ट, परेशानियां हैं, उनको खत्म करते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास में समय हो तो इसी उपाय का आपको 100 गुना फल प्रदान होता है कि अगर आप ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचित स्रोत है, जिसे सुधा स्रोत कहा जाता है, इसके अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं। अगर इनका पाठ करके कोई व्यक्ति 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके पाठ करके एक बार भी आ जाता है, तो उसे एक बार पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। जब आपका ये उपाय खत्म हो जाए, जब आप महादेव के मंदिर से वापस आए, तो शिवालय की चौखट पर जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करके जो व्यक्ति आ जाता है, उसका संपूर्ण फल जो है अगली एकादशी आने से पहले जरूर पूरा होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने उन लोगों को करने के लिए कहा जिनके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है। पैसा नहीं आ रहा कहीं से भी, व्यापार या दुकान आपने खोली हुई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, कोई फैक्ट्री है नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई लोन है चुकता नहीं हो रहा, तो इस धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उसके लिए आपको इस पितृ एकादशी यानी कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन ये उपाय करना है। आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल। अब इस वाले उपाय में आपको लेने होंगे 1 मुट्ठी चावल के बराबर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे चावल जो है वो अक्षत लो।
टूटे हुए भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक मुट्ठी चावल लेना है और इन्हें आपको किसी भी एक कलश के अंदर डाल देना है, डाल दोगे और इसे अपने घर के जल से भर देना, ठीक है। अब ये जो कलश के अंदर आपने एक मुट्ठी चावल और जल भरा है, इसे अपने पूरे घर में घुमाकर आपके घर में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उसके पास में आपको इसे रख देना है, ठीक है। परिंदा या आरओ सिस्टम जहां से पूरा घर पानी पीता है ना, उस जगह पर रख देना है। पूरी रात भर इसे रखे रहने देना, एकादशी की रात में, ठीक है। और जब द्वादशी का दिन आएगा, अगले दिन क्या करना, ये जितने भी चावल आपने इसके अंदर डाले हुए थे ना, उन्हें निकाल करके किसी भी एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस लेना और पीस करके वापस इसी वाले कलश के अंदर आपको भर देना है। भर देने के पश्चात आपको लेनी होगी मात्र एक चुटकी हल्दी। अब जब भी हल्दी के बारे में बात की जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके से अगर कोई सूखी हल्दी आपके पास में हो ना, उसे पीस करके जो हल्दी पाउडर निकलेगा उसका एक चुटकी हल्दी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है, इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना होगा आपके आसपास घर के जो भी वट वृक्ष का पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, इसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, है ना, बड़ का पेड़ बोल दीजिए या फिर वट वृक्ष बोल दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वट वृक्ष के पास में जाना है, यहां जाकर के आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्याएं हैं उनको खत्म करने की कामना के इस संपूर्ण जो चावल का, जो पिसे हुए चावल का जल है, वो आपको इसकी पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात इस वट के पेड़ की एक छोटी सी जड़ उठा करके आपको अपने साथ लेकर के आनी है, उसे किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके और अपने पर्स में आपको रख लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बड़े से बड़े कर्जे भी उतर जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये आपके परिवार के उस व्यक्ति के लिए है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किस तरीके की बीमारी? जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, है ना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कि काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है ना। आप दवाइयां पे दवाइयां खाए चले जा रहे हो, लेकिन दवाइयां भी असर नहीं कर रही है, सब कुछ करके आपने देख लिया, थक गए, हार गए, है ना। तो आपको ये वाला उपाय जरूर निश्चित रूप से करना है। एकादशी के दिन आपको करना क्या है, इस तरीके से लेनी होगी एक दुर्वा, ठीक है, मात्र एक दुर्वा लेनी है। गुरुदेव ने ये नहीं बताया कितने गांठों की चाहिए या कितनी बड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, सफेद चाहिए, कौन सी चाहिए, केवल एक दुर्वा जो आपको मिल जाए वो ले लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, ठीक है। ये दो चीजें आपको लेनी है। इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे कि आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? नाम यहां लिख देता हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा शुद्ध जल आपको पहले समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आपने एक दुर्वा ली है, इस दुर्वा को, शिवलिंग का एक बहुत विशेष स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री होती हैं। आपको उस एक दुर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस जगह पर आपको समर्पित करना है अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना। और उसके ऊपर ही आपको अपना दाहिना हाथ रख के आपकी जो भी समस्या है, चाहे आपसे बीमारी को लेकर के, बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर, किसी से भी संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, उसको खत्म करने की कामना करके भोलेनाथ जी से, माता अशोक सुंदरी मैया से इस दुर्वा को यहां से उठा लेना है। और उठा करके जो पास में नंदी बाबा बैठे रहते हैं, या तो पास में बैठे रहेंगे या फिर आप देखिएगा द्वारपाल के रूप में बाहर बैठे रहते हैं, तो आपको उनके पास में जाना है। जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर होता है, इस उठे वाले पैर से आपको उसी दुर्वा को स्पर्श कराना है और स्पर्श करा करके शिवलिंग को देखते हुए, ध्यान रखना, शिवलिंग को देखते हुए आपको चबा चबा करके खा लेना है। ना सिर्फ इससे आपकी बीपी, कैंसर वाली बीमारियां खत्म होगी, शुगर वाली बीमारियां खत्म होगी, अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होती है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना
लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, तो जो भी विशेष तिथि आती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप एकादशी के दिन करें, श्राद्ध पक्ष की एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और सर्वपित्र अमावस्या, ये 4 तिथियां हैं। चारों में से किसी भी एक तिथि पर आपको ये उपाय जरूर रूप से करना ही करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक लेनी होगी आपको बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र। नहीं मिलती है तो जब आप महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाएंगे तो आप शिवलिंग पर से उठा लेना, उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगा मात्र 1 चुटकी शहद, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बूंद आपको मात्र शहद की चाहिए। 1 से 2 बूंद शहद की आपको ले लेनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए लाल चंदन की, इसे घिस करके चाहे आप 1 बूंद ही क्यों ना निकालो, उस वाले चंदन को काम में लीजिए। और इसी के बाद में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये 4 चीजें, 1 बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंचना है आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। और कहीं पर भी आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में। सबसे पहले आपने को 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, ध्यान रखना ये वाली जो पत्ती है, इसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको लगाना होगा शहद, ठीक है। यहां पर आपको लगाना होगा शहद। और ये जो नीचे की दोनों बिंदियां है ना, पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको अंग का संबंध लगाना है, मतलब एक एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है। ये लाल चंदन की है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, लाल चंदन की है, इस तरीके से। और जो ये वाला स्थान होता है, इस स्थान से पकड़कर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह करके इस बेलपत्र को उल्टा महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे और जिधर आपने शहद और चंदन लगाया वो इस शिवलिंग से टच होना चाहिए। इस तरीके से समर्पित करना, दोनों हाथों को फैलाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से बोलकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, फिर चाहे आपके जीवन की कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।